कि दुकानों को रात में 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। स्टेडियम, जू, पार्क, इन सब को 15 जनवरी के लिए बंद कर दिया गया है। जी हाँ, स्टेडियम, पार्क और जू को 15 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। और शादी समारोह, बैंक्वेट हॉल, इन सब में 50% या 100 लोगों तक ही लोगों को अनुमति दी जाएगी। उससे ज़्यादा अगर लोग पाए जाते हैं तो कोरोना की जो गाइडलाइंस के तहत जो कार्रवाई की जाती है वो करेगी। और हाट बाज़ार जितने भी होंगे, सब्ज़ी बाज़ार हो गए, फल मार्केट हो गया, सब जगह पे जो 8 बजे तक का समय है वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ इसमें कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही लोगों को जो वेजिटेबल्स वगैरह ख़रीदना है, फ्रूट वगैरह ख़रीदना है, उन सबको इसी तरीके से लोगों को बाज़ारों में उतरना है। और ये जो गाइडलाइंस आई हैं ये 15 जनवरी तक के लिए है। मॉल, बैंक्वेट हॉल की बातें हमने आपको बताई, हमने आपको हाट बाज़ार की बातें बताई। और सरकारी और निजी कार्यालय, जी हाँ, सरकारी और निजी कार्यालय में 50% लोग ही अलाउड होंगे। बायोमेट्रिक सिस्टम को बंद कर दिया गया है ताकि जो संक्रमण है बायोमेट्रिक सिस्टम में, उसकी वजह से जो संक्रमण फैलता है वो ना फैले। इसी को लेके ये गाइडलाइंस ज़रूर की। और सबसे बड़ी बात, स्कूल, कॉलेजेस, जी हाँ, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं हमें देख रहे हैं, हम उनको बता दें, स्कूल, कॉलेजेस और शैक्षणिक संस्थान सबको, कोचिंग इंस्टीट्यूट सबको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक ये सारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो बिल्कुल भी बंद रहेंगे। किसी तरीके की कोई पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं वो की जाएगी। और एग्ज़ाम्स को लेकर भी ऑनलाइन ही दिशा निर्देश होंगे। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि अगर स्कूल में टीचर्स भी आ रहे हैं, जी हाँ, हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा, स्कूल में जो टीचर्स भी आ रहे हैं उनको भी प्रशासन की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है कि सारे लोगों को ना बुलाया जाए, सिर्फ 50% जो लोग हैं उन्हीं को स्कूल और कॉलेजेस में बुलाया जाए। जी हाँ, झारखंड सरकार की आपदा प्रबंधन की बैठक हुई है, बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं, कृपया इस लाइव को शेयर करिए। ये लाइव हम आपके लिए कर रहे हैं, हमने हमेशा आपको जागरूक किया है हर एक लाइव के थ्रू, चाहे वो जुबली पार्क से हो, चाहे कोरोना की क्या क्या गाइडलाइंस आ सकती है वो कल रात में हमने उसका भी लाइव किया था। उसके बाद सृजन जी ने भी लाइव किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कितने पॉजिटिव केसेस आए हैं और क्या क्या स्थिति। हमेशा हम बने हुए हैं कोरोना अपडेट्स के ऊपर। और अभी जस्ट 10 मिनट पहले ये गाइडलाइंस आई है और सोशल संवाद की टीम सबसे पहले आपको इससे रूबरू करा रही है। तो इस लाइव को शेयर करिएगा, बहुत ज़रूरी है। हम दोबारा से आपको बताते चले, जू, स्टेडियम, पार्क, जिम सभी को पूर्ण तरीके से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। जी हाँ, कल से ये सारी चीज़ें बंद मिलेगी, चाहे वो जुबली पार्क हो, चाहे हुडको पार्क हो। जमशेदपुर के सारे पार्क और पिकनिक स्पॉटों को बंद कर दिया गया है। कोरोना की संक्रमण को देखते हुए ये बहुत अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से नए साल में भीड़ उमड़ रही थी, लोग बड़ी संख्याओं में निकल रहे थे, उसको लेके चर्चा गर्म थी और लोग बहुत सी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंजीज? 1200 लोग जुड़े हैं। जी हाँ, जितने भी 1200 लोग हमें देख रहे हैं, कृपया करके इस लाइव को शेयर करिए। बहुत ही अहम लाइव हम आपको बताते चले। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। जी हाँ, स्कूल कॉलेजेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जी हाँ, और भी गाइडलाइंस हम आपको पढ़ के सुनाते चलेंगे। जी, स्कूल, सरकारी और निजी कार्यालय 50% स्टाफ के साथ कार्यरत रहेंगे। माफ़ी चाहते हैं, फ़ोन पे देख के पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जो लिखित 10 से 15 मिनट ही हुए हैं। हाँ, लिखित गाइडलाइंस नहीं आती है, तब तक के लिए हम इसको मोबाइल पे देख के पढ़ रहे हैं। और स्कूल में अध्ययन बंद होगा, लेकिन जो हमने आपको बताया था कि जो काम होगा, जो स्कूल के स्टाफ्स आएंगे, टीचर्स आएंगे, वो भी 50% ही लोग आएंगे। और सबसे बड़ी बात जो हम आपको मिस आउट कर रहे थे, बताना ज़रूरी है, बार, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल 50% कैपेसिटी के साथ अलाउ किया गया है। जी हाँ, इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं। बार, सिनेमा हॉल और जो रेस्टोरेंट्स हैं 50% लोगों के साथ चल सकते हैं। रात 8 बजे के बाद सभी दुकानें बंद रहेंगी। हम आपको बताते चले, रात 8 बजे के बाद बार, मेडिकल शॉप और जो हमारा रेस्टोरेंट है उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अभी तक उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो नॉर्मल 50% कैपेसिटी के साथ चल सकते हैं। रात 8 बजे के बाद सभी तरह की दुकानों को बंद किया जाएगा, एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों को छोड़ के। और अगर कोरोना की संक्रमण में कोई गिरावट नहीं होती इन सब फैसलों के बाद, तो शायद अगले आदेश में आपको नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां भी दिखाई दे सकती है। और धार्मिक केंद्रों में 50%, जी हाँ, मंदिर वगैरह में 50% लोग ही
आपको दिखाई देंगे, उससे ज़्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। हम आपको कोशिश करिएगा, जितने भी कितने लोग देख रहे हैं 1600 लोग जो हमें देख रहे हैं, कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत ही बड़ी लाइव हम आपके लिए कर रहे हैं और जिस तरीके से आप हमें प्यार दे रहे हैं, सृजन जी क्या कहना चाहेंगे? 1600 पहली बार 1600 लोगों को हमने टच किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पहली बार 1600 लोग जुड़े, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद रहेगा आप लोगों का। आप लोग हमारे परिवार हैं, हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन ये एक अलग ही तरह की जो एक अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं इस लाइव में, आज पहली बार शायद हमने 1600 लोग जुड़े हैं। लेकिन ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। लेकिन साथ ही साथ देखिए, जिम्मेदारी ये बनती है कि एक एक शेयर अगर आप कर देते हैं तो हमारे वीडियो पर 1600 शेयर हो जाते हैं। और अगर 1600 शेयर हो जाते हैं तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कल ऐसे बहुत से जी किसी तरीके की अभी किसी भी तरीके का एग्जाम वगैरह के लिए नोटिफिकेशन नहीं आई। स्कूल कॉलेजेस के लिए नोटिफिकेशन आई है। जो एग्जाम वगैरह है उसके लिए जो भी नोटिफिकेशन आएगी हम आपको बताएंगे। अभी स्कूल कॉलेजेस को लेके यही कहा गया है कि वो बंद होंगे, तो हम यही कामना करते हैं कि मेरा फ़ोन दीजिए, पकड़िएगा एक बार। और हम यही कामना करते हैं कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो एक मेजर जो हम आपको चीज़ बता रहे हैं वो यही है कि स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है। एग्ज़ाम को लेकर नोटिफिकेशन नहीं आया है। बहुत सारी एग्ज़ाम्स होते हैं केंद्रीय सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो की जाती है, लेकिन उसको लेकर अभी किसी तरह की नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो हम उसके लिए अभी आपको उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। लेकिन जितने भी 1700 लोग हमें देख रहे हैं, हम आपको बताते चलें कि बहुत ही धन्यवाद आपको, इस तरीके से आप लाइव में जुड़े हैं। और कृपया करके 1700 लोग जो देख रहे हैं एक बार शेयर करिएगा। हमारे YouTube पेज पे ज़रूर जुड़िएगा। वो हमारी एक पेज है जहाँ पे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आपको हमेशा अलग अलग तरह की बातें बताते हैं, उस जानकारियाँ देते हैं। और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो हम फेसबुक पे नहीं देते हैं लेकिन हम यूट्यूब पे देते हैं। तो यूट्यूब पे हमारे सोशल संवाद की जो पेज है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, दोबारा से बताते चले, जो हमारे साथ 1700 लोग जुड़े हुए हैं। स्टेडियम, जू, पार्क, जिम बंद। जी हाँ, पूरे तरीके से बंद रहेंगे। स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेजेस बंद रहेंगे, शैक्षणिक संस्थान सारे तरीके से बंद रहेंगे। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे फिटजी वगैरह हैं, बाकी हैं, सबको बंद करने का निर्देश किया। किसी भी तरह की कोचिंग संस्थानें नहीं चलेगी। सरकारी और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं 50% लोगों के साथ ही उनको चलने का परमिशन दिया गया है। अगर वो पाए जाते हैं किसी तरीके का भी वायलेशन करते हुए तो कोरोना गाइडलाइंस के तहत उनको फाइन किया जाएगा। हाट बाज़ार में कोरोना गाइडलाइंस को लेके यही कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग मास्क पहने। और हम आपको बता दें कि कल से सरकार बड़े पैमाने पे मास्क चेकिंग अभियान भी करेगी, क्योंकि अब गाइडलाइंस आ गए हैं और गाइडलाइंस में ये भी लिखा गया है का एक्सेप्ट क्यों नहीं करे। देखिए, तो कुछ एक्सेप्ट करने के लिए आया भैया। जी हाँ, एक बार भैया को ले लीजिए इस लाइव में। आए शशि भैया आ गए। जी हाँ, तो हम आपको बताते चले कि ज़रूरी है आप लोगों को कोरोना संक्रमण कोई कुछ नहीं आया। जी शशि भैया, अभी आपका किसी तरीके का कोई ये नहीं आया रिक्वेस्ट, एक बार दोबारा भेजिएगा तो हम आपको जोड़ पाएंगे अपने लाइव में। और हम आपको बता दें कि बहुत ही अहम फैसला झारखंड सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन की बैठक होती है, मुख्यमंत्री और सब चीज़ों से अगर अलग हट के बात करें तो कल से मास्क चेकिंग और कोरोना जांच को लेकर सरकार और भी तेज़ी से आगे कदम बढ़ाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि आप कम से कम उस चीज़ में सरकार की और जो जिला प्रशासन है उसकी मदद करें। अभी भी हम आपको बता दें काफ़ी से 70 से 80% लोग जो जमशेदपुर की सड़कों पे निकल रहे हैं वो बिना मास्क, बिना हैंड सैनिटाइज़र और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के निकल रहे हैं। बाज़ारों में आज सृजन जी ने भी आपको दिखाया कि किस तरीके का भीड़ है। साक्षी के झंडा चौक से उन्होंने लाइव किया था और किस तरीके का भीड़ है उन्होंने आपको दिखाया। लोग अभी भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते चले, जिस तरीके से संख्या में इजाफा हुआ है, कोरोना की संख्या में इजाफा हुआ है, वो कहीं ना कहीं डराने वाला है। क्योंकि इतना बड़ा जो विस्फोट होता है 40-42 से शुरू होता है, ये केस 13 से शुरू होता है और कल 173 केसेस जी 179 केसेस आता है। और आज के लिए जो हमारे सर्वेलेंस टीम है उससे हमें रिपोर्ट आनी बाकी है। आज भी बताएंगे कि कितने लोग पॉजिटिव आए हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। और खतरा बना रहने का सबसे प्रमुख रीज़न यही है कि जिस तरीके से धड़ल्ले से झारखंड में लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, जिस तरीके से बिना मास्क का प्रयोग करते हुए घूम रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक तो है ही। और लोगों को कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, ये अच्छी बात है कि हमारे राज्य में और हमारे ज़िले में करीब 90% से ज़्यादा, थोड़ा दूर रखिए, 90% से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कहीं पर भी WHO के द्वारा, मैं आज बाज़ार में भी कह रहा था, अभी भी आपको कह रहा हूँ कि WHO के द्वारा या किसी के भी द्वारा, कोई स्वास्थ्य विभाग हो या हमारे IMA के स्वास्थ्य सचिव हो या हमारे जो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सचिव है सुखदेव सिंह, कितने लोग, किसी ने भी ऐसा अभी तक नहीं कहा है, किसी ने भी अभी तक ऐसा नहीं कहा है कि अगर आपने दोनों डोज वैक्सीनेशन ले लिया है तो अब आप आराम से घूम सकते हो। तो ये आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है कि खुद भी संक्रमित नहीं होना है और लोगों तक भी संक्रमण इसका नहीं पहुंचने देना है। लेकिन लोगों में जो जिस तरीके की कमी रही है, मास्क पहनने को लेकर हो या फिर 144 की धारा, अभिषेक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रांची में ये लागू कर दी गई है। मैं अभी 2 दिन पहले रांची में था, मैंने आप लोगों के लिए लाइव भी किया था, धुरवा से किया था, और वहाँ पर भी मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके का माहौल था। मैंने लोगों से बातें की, दुकानदारों से बातें की, और वहाँ पर रहने वाले जो स्थानीय निवासी हैं, हमने उनसे बातें की और उन्होंने बताया कि लगभग एक नाइट कर्फ्यू टाइप का माहौल जो है वहाँ पर भी क्रिएट हो गया है। और लगभग वहाँ पर क्या है कि सभी लोग जो है इसी तरीके से सारे गाइडलाइंस और इन सभी चीज़ों का पालन कर रहे हैं, और जिन जो पालन नहीं कर रहे हैं उन पर नकेल भी कसी जा रही है, बंदिश लगाने की भी कोशिश की जा रही है। आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए, शेयर करिए, लोगों के साथ साझा करिए, संवाद और संपर्क बनाने में हमारी मदद कीजिए। आज बड़े दिन बाद आप लोगों ने इतना प्यार और इतना स्नेह हमें दिखाया है इस लाइव में कि ये जो सबसे ज़रूरी आज की अगर राज्य भर की कोई सबसे बड़ी खबर है तो वो यही है कि कुछ पाबंदियां जो हैं वो लगाई गई हैं। जैसे कि नाइट कर्फ्यू तो नहीं लगा है, लेकिन 8 बजे तक दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी, और सभी जगहों पर, चाहे आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, पार्टीज़ वगैरह में चले जाएं, 50% की क्षमता जो है वो कर दी गई है। जिम वगैरह को लेकर के क्या अभिषेक, बंद है सारा, जिम वगैरह को भी बंद कर दिया गया है। पार्क वगैरह को लेकर के भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 1 हफ्ते पहले की बात है, हमने अपने पेज पर वीडियो डाला था, आप लोगों के ज़रिए वीडियो वायरल हुआ। ADM महोदय खुद निकले हुए थे, उन्होंने वहाँ जाकर लोगों के बीच उनसे वार्तालाप की, उनसे बातें की। उन्होंने कहा कि आप पार्क में घूमने आ रहे हैं, अच्छी बात है, समय बिताने आ रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बैठकर खुले में कभी खाना आप खाइए मत, क्योंकि ये एयरबोर्न डिजीज़ है, पहले ही बोल दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप जानकार होते हुए भी, सचेत और सतर्क होते हुए भी, जागरूक होते हुए भी अगर आप इन सभी चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जिम्मेदारी और ये जो एक लांछन जो होता है फिर आप सरकार पर या प्रशासन पर या स्वास्थ्य विभाग पर नहीं लगा सकते, खुद मास्क नहीं पहनने की वजह से। आज बाज़ार में हमने जो भयावह दृश्य देखा है उसमें भी करीब 300 लोग हमारे साथ कह रहे हैं कि हम पास बैठे हैं और मास्क नहीं पहने। जी बिल्कुल, तो हम अपने कार्यालय में बैठे हैं। आइए थोड़ा सा दूर हो जाते हैं भैया, दूर हो जाइए, दूर हो जाते, कार्यालय में हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं है यहाँ पर। आप मुद्दे की बात पर रहिए ना, आप मुद्दे की बात पर रहिए। जब हम बाहर निकलते हैं और आप लोगों के लिए लाइव करते हैं तो उस समय तो हमारा मास्क चढ़ा हुआ होता है। ध्यान उन बातों पर भी तो दीजिए। अगर नेगेटिव पर फोकस कर रहे हैं तो पॉजिटिव पर भी तो फोकस करेंगे। काम पर फोकस कर रहे हैं तो ओवरऑल काम पर फोकस करिए। एक बात पर किस तरीके से आप वन डायमेंशनल होकर बोल सकते हैं? देखिए, ऑफिस में हैं और कम लोग हैं हमारे साथ, इसलिए हम बिना मास्क के हैं। अगर किसी को भी हमारे इससे तकलीफ हो रही है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अगली बार से इस तरीके की गलती ना करें और मास्क ज़रूर पहन के हम अपने ऑफिस